मैथमेटिकल फिजिक्स से ये प्रॉब्लम है जो कि जून 2024 CSIR नेट में पूछी गई है। क्वेश्चन इस तरीके से है, एन इंटीग्रल इज गिवन बाय दिस वेयर a इज अ रियल पैरामीटर, द फुल रेंज वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इंटीग्रल इज फाइनाइट, है ना। हमें a की वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो गिवन इंटीग्रल है वो फाइनाइट हो। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्या याद रखना था, जब भी आप माइनस सम लिमिट टू प्लस सम माइनस इन्फिनिटी टू करवाते हैं तो फाइनाइट कब होगा, ये वैल्यू फाइनाइट कब आएगी, है ना। कब आएगी, जब ये जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए। कन्वर्ज का क्या मतलब होता है कि जब आप आउटर मोस्ट लिमिट पुट करें, प्लस इन्फाइनाइट या माइनस इन्फाइनाइट पुट करें, तो ये वैल्यू जो है एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, एक वेल बिहेव्ड फंक्शन की तरह बिहेव। जैसे कि मान लो ये सब नहीं था हमारे पास, ये वैल्यू होती माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो आप यहाँ पे एक्स को अगर प्लस इन्फाइनाइट पुट कर रहे हैं तभी भी ये वैल्यू क्या आ रही है, ई रेज़्ड पावर माइनस इन्फाइनाइट, यानी कि क्या वैल्यू आ रही है, 1/इन्फाइनाइट 0, है ना। चाहे आप एक्स को माइनस इन्फाइनाइट पुट करें तभी भी ये वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इन्फाइनाइट यानी कि 0। फाइनाइट रिजल्ट दे रहा है, फाइनाइट रिजल्ट देगा तो इसका मतलब ये जो आपका इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, आपका एक फाइनाइट वैल्यू होगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना था। तो देखिए हमें क्या करना था कि जो इंटीग्रल में ये एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखी है विच इज़ माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2axy, ये टर्म जो है यहाँ पे ये टर्म है ना, हमने क्या कहा माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर है ना, ये टर्म क्या होनी चाहिए आपकी, दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि तभी पॉसिबल है, तभी ऐसा होगा कि वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो ये ग्रेटर देन 0 क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, ग्रेटर देन 0 रहेगी तभी कन्वर्ज करेगी, है ना, नेगेटिव टर्म रहेगी तभी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाती है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2axy शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको परफेक्ट स्क्वेयर बना लीजिए तो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस ये आ गया वाई स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ax इंटू वाई ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर हो गया, एक तो एक्स स्क्वेयर की बजाय क्या होगा, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ए एक्स ले रहे हैं ना, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो गया प्लस 2axy, ये परफेक्ट स्क्वेयर हो गया। अब क्योंकि ये टर्म ऐड किए तो माइनस भी करनी पड़ेगी, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर हो गया, ये टर्म हमारी बच गई प्लस एक्स स्क्वेयर एंड दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म बन रही है वो क्या बन रही है, दिस इज द ax प्लस वाई होल स्क्वेयर, ये बन गया। प्लस यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वेयर कॉमन ले ले तो ये क्या बच गया आपके पास, 1 माइनस ए स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये टर्म तो परफेक्ट स्क्वेयर है ना, ये टर्म तो ग्रेटर देन 0 ही है। इस टर्म को आपने ग्रेटर देन 0 बनाना है, नेगेटिव नहीं बनाना। तो आपके पास कंडीशन क्या आ रही है, दैट 1 माइनस ए स्क्वेयर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये आ रहा है। या फिर आप क्या कह सकते हैं, दैट ए स्क्वेयर शुड बी लेस देन 1, या फिर आप लिख सकते हैं ए मोड इज लेस देन 1, या फिर लिख सकते हैं ए इज बिटवीन 1 एंड -1, है ना। तो ए की जो रेंज है वो क्या रहेगी आपकी, -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ध्यान रखना था कि एक्सपोनेंशियल में जो ये टर्म आ रही है आपकी, जो भी आ रही है, दिस टर्म शुड बी पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्स के साथ किया तो ये हो सकता है वाई के साथ भी आप लेके चल सकते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वेयर आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस दिस टर्म माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और प्लस में वाई स्क्वेयर, तो वो सेम ही रिजल्ट आपका देता है कि ए जो है -1 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।